गुड मॉर्निंग। आवाज में दम नहीं है यार। गुड मॉर्निंग। अब ठीक है। चलिए। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? कॉफी वॉफी मंगाएं? चाय कॉफी जरूरत है क्या? नहीं है ना? अच्छा। मतलब गुड मॉर्निंग हो गई है। पूछना ठीक रहता है। चलिए। सब तैयारी कर रहे हैं, है ना? सबको इंस्पेक्टर बनना है। इंस्पेक्टर बनना है। बहुत बढ़िया। चलो। अभी ट्वेल्थ करके कौन कौन आ रहा है? जस्ट ट्वेल्थ पास करके। अरे वाह, इतना जल्दी सीरियस हो गया यार, हाँ? बहुत बढ़िया। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला कौन है? क्या बात। एक साल जिंदगी जी ली है ना, लगा सब बेकार है ना? अब कुछ पैसा ही सा चाहिए, राइट? सेकेंड थर्ड ईयर वाले कौन कौन से हैं? अच्छा भाई साहब, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर बेटा। सेकेंड ईयर मतलब 2 साल तुमने मौज किया। पहले भी कर चुके हो, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। थर्ड ईयर वाला कौन है? चलो। फाइनल वाला कौन है? फाइनल भी है। इनने कहा कि 3 साल पहले मौज की जाए, फिर देखा जाए कि जिंदगी में मजा कहाँ पे है। लेकिन लगा कि सब मोह माया है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? तो वापस से बहुत सही किया। चलिए। देखिएगा, सुनो ध्यान से। जैसे कि आपको पता है, एसएससी अब बिल्कुल ट्रैक पे आ गया है। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? और बिल्कुल ट्रैक पे है कि सब कुछ टाइम टू टाइम चल रहा है। एग्जाम टाइम पे, सही है। रिजल्ट टाइम पे। टाइम से पहले भी क्या देता है वो, तो रिजल्ट भी देता है। बस एक चीज थोड़ा गड़बड़ा गई है, कट ऑफ। नहीं, लेकिन फिर भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। इस बार यहाँ से भी कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। बेसिकली मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। इंग्लिश में भी मैं आपको कल रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे। काफ़ी सारे बच्चे, जो प्री का भी रिजल्ट आया है उसमें कुछ बच्चों ने 50 आउट ऑफ 50 भी किया है। ठीक है, 47.5 आउट ऑफ 50 भी किया है। गेटिंग माई पॉइंट? ये कैसे किया? सिंपल है। कंटिन्यूटी, पंचुअलिटी अगर आप रखोगे तो सिलेक्शन अपने आप आपका होना क्या है, तय है। राइट। लेकिन जब भी किसी चीज़ की हम प्रिपरेशन करते हैं, उसके पहले हमें उसका सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सही बोल रहा हूँ? जैसे इंग्लिश है, आपको इंग्लिश में किस किस से डील करना है, ये आपको पता होना जरूरी है। इंग्लिश में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लियर है ना? अभी तक आपने इंग्लिश का मतलब सुना होगा सर, रूल्स रेगुलेशन। एम आई राइट? ये सुनो। एक्सेप्शन, अपवाद, यही सुना है या नहीं सुना है? और मैं आपसे कहूँगा कि इंग्लिश में मैं आपको रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक्सेप्शन नहीं पढ़ाऊंगा। मोस्टली चीज़ें हमारी जो होने वाली हैं कैसी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। राइट। चलो, देखते हैं क्या कहानी है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश को लेके आपकी क्या समझ है, बताओ। किसे कहते हैं आप इंग्लिश? सर लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, नो डाउट। राइट। अब एक चीज बताओ, जब मानव सभ्यता नहीं थी तब तो लैंग्वेज भी नहीं थी, राइट? या मानव सभ्यता आई लेकिन लैंग्वेज तो एकदम नहीं आ सकती। सच बात है या नहीं? तो वो कैसे कम्युनिकेट करते होंगे अपनी बात को, बताओ। जैसे उनको चाहे वो बोलना चाह रहे हैं, किसी को बुलाना चाह रहे हैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, अगर ये बात कहना हो तो कैसे कहेंगे वो, बताओ। किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? जवाब देना है, कम्युनिकेट रहना है मेरी क्लास में बॉस, हाँ बिल्कुल मौज में, है ना? आई एम नॉट गोइंग टू टिपिकल टीचर, है बैठो जवाब। बाकी के अंत में ता है, ती है, था थैया, ये नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बिल्कुल मौज में रहना है आपको मेरी क्लास में, लगे? चलिए, बताइए, कैसे कम्युनिकेट करते होंगे जब उनके पास लैंग्वेज नहीं थी? बोलना है, बिल्कुल नहीं सोचना है लोग क्या कहेंगे। आप कुछ नहीं कहोगे तब भी लोग कहेंगे। सही बात है या नहीं? तो लोगों का काम तो क्या है, कहना। तो उनको वो काम करने दो, अपन को अपना काम करने दो। बोलो। नहीं बताओगे? गुस्सा हो? पक्का? तो फिर बताओ। आप बताइए। तब तो वो सोच रही है। आप बताइए कैसे कम्युनिकेट करेंगे? एक्शन के थ्रू कर सकते। देखो, सपोज करो मैं नीचे बैठा हूँ और तुम यहाँ खड़े हो, करते रहो एक्शन। आ जा, आ जा, आ जाऊंगा क्या? मामला गड़बड़ा गया भाई। आप बताओ, क्या नाम है आपका? अक्षय प्रताप, ओके। अक्षय, अक्षय, वेरी गुड। आप बताइए कैसे कम्युनिकेट करेंगे? नहीं बताओगे? आप बताइए। एक्शन के थ्रू। लेकिन कैसे? मैं तो नीचे बैठा हूँ, करते रहो एक्शन। जाकर एक्शन के थ्रू। जाने के लिए लिफ्ट ही नहीं है, जीने ही नहीं है,
आप कैसे करोगे? वही तो जानना है, आप बताओ। सब पता है आप लोगों को भाई, सब लोग सब कुछ पता है आपको। आप लोग पता है क्या हो जाते हो? एक हनुमान जी सुना है? हनुमान जी, हमारे हनुमान जी महाराज, उनको याद दिलाना पड़ता है, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम, तो अचानक उन्हें याद आ जाता है। अरे ऐसे, अभी देखो तुमको याद आएगा, देखना तुम। आप बताओ। चिल्लाने लगूंगा, देखो भाई साहब, ये है जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कैसे, जब लैंग्वेज नहीं थी तो हमारे पास क्या था? सर हमारे पास था, देखो था रिप्लाई। था या नहीं था बताइए? छोटा बच्चा होता है, लाइव प्रैक्टिकल देखो, छोटा बच्चा देखा है, न्यू बॉर्न बेबी, वो बोलता है पानी पिला दो, भूख लग रही है। नहीं ना, क्या करता है वो? रोता है, क्राई। तो माँ क्या सोचती है? बेटा परेशान है, बेटी परेशान है। क्लियर हुआ? और जैसे ही उसका मामला सेट हो जाता है वो हंसने लगता है, तो मामला सेट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो तब क्या हुआ करता था? साउंड हुआ करता था। यस और नो? अब साउंड को उन्होंने क्या किया बताइए? साउंड को फिर क्या किया उन्होंने? धीरे धीरे साउंड को उन्होंने किस में इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया? लेटर में। किसमें? अच्छा, हाउ मेनी अल्फाबेट्स? अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? जल्दी से रिप्लाई करो फास्ट। 521 या 26? वेरी गुड, आप बताइए। 26, क्या बात है, आप बताइए। 26, आप बताओ। यस, 26, यस, कम कम कम। यस, 26, यस। क्या बात है, ये है रिप्लाई। यस, आप बताइए। 26, वेरी गुड। ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें? सर नहीं पूछो सर प्लीज, जैसे तो मैं आई हूँ सर, आप क्वेश्चन और पूछ लो आप। बैठने भी नहीं दे रहे ढंग से आप। अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं? 5, 21, 26। सिंपल था यार। देख रहे हो, आपको इंग्लिश आती है भाई। कितने होते हैं? पक्का? बात से पलटोगे तो नहीं? कसम से बोलो, सोच लेना। अच्छा, अल्फाबेट कितने बताए थे आपने? 1 बताया था? कितने बताए थे? पक्का? 1 तो नहीं बताया? 26 ही बताया था? अच्छा जी, अगर अल्फाबेट 26 होते हैं तो फिर लेटर्स कितने होते हैं? फंस गए? ये तो फंस गए सर, हमें तो हमारे टीचर ने यही बताया। अरे मेरे प्यारे बालक, आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट होता है 1। अल्फाबेट कितना होता है? 1। ये तो सब ब्लंडर हो गया। अभी तक हम क्या क्या कहते रहते हैं? अल्फाबेट कितना होता है? 1। क्योंकि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और इसमें लेटर्स कितने होते हैं? कैसी रही? अल्फाबेट कितने? 26। अल्फाबेट कितने? 26। अल्फाबेट कितने? 26। लेटर कितने? 26। दोनों कितने? 52। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है भाई? अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। और हर एक लैंग्वेज की वर्णमाला कितनी होती है? 1। उसमें लेटर्स होते हैं कितने? जितने भी हों। जैसे हिंदी है, हिंदी में कितने अल्फाबेट? 1। लेटर्स कितने? 52। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने? क्या? ओके। हाँ 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 हाँ, उसमें वो लेटर्स को बता रहा है। वो अल्फाबेट में किस चीज को बता रहा है? लेटर्स को बता रहा है, जो कितना होता है। तो कोई बात नहीं। वहां तो क्या करते हैं, आकाश को बादल कह देते हैं, बादल को लड़का कह देते हैं, लड़का को वहां तो कुछ भी कर देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये सर, ये सर, क्योंकि क्वेश्चन आया है, एसएससी ने, पूछो कैसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है सी लर्न अल्फाबेट at the age of 6, at the at the at the एज ऑफ 6, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सी लर्न, दिख रहा है ना? दिख रहा है, विजिबल है या नहीं, बोलो यस और नो? सी लर्न अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। एसएससी सीजीएल 2014 की एग्जाम में क्वेश्चन आया था। गेटिंग माई पॉइंट?
अब क्या हुआ, उसने पूछा है किस पार्ट में एरर है, क्या पूछा है मेरे बच्चे, विच पार्ट एरर, ए बी सी या डी। अब जो बच्चा ये सोच के गया कि अल्फाबेट 26 होते हैं, क्या सोच के गया बेटा, अल्फाबेट कितना होता है, जल्दी बोलो ना, 26 होता है, तो फिर वो अल्फाबेट को क्या कर देगा, अल्फाबेट्स कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा ना, जबकि अल्फाबेट अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर। और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे हम काउंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो होते ही नहीं है। ये सुनो, इंडिया को काउंट कर सकते हो क्या, बोलो, माय नेम इज सचिन, काउंट कर सकते हो, सचिन सर 1, सचिन सर 2, सचिन सर 3, 4, 5, कर सकते हो क्या, बोलो, नहीं ना, क्योंकि क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ही है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, अरे यस और नो। हाँ, तो अब बताओ ये सही लिखा है गलत लिखा है, अगर 26 होता तो सही होता है या नहीं होता, लेकिन होता कितना है, 1, तो किस पार्ट में एरर होगा, कैसा रहा, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, द करेक्ट आंसर इज, हाँ राइट, क्या होगा, यहाँ से एस हट जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, अब अल्फाबेट कितना होता है 26, अभी भी 26 कह रहे हो, पाप है पाप, क्लियर है या नहीं, क्या है, पाप है। तो फिर लेटर को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, सब लिखाऊंगा मैं, सब बताऊंगा। लेटर्स को कहते हैं, लेटर्स इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, यूनिट ऑफ, वेरी गुड। इसे भाषा की क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। आपके पास अक्षर नहीं होंगे तो वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, वर्ड नहीं होंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और सेंटेंस नहीं होंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आप अपनी बात को क्या, किसी को कह ही नहीं पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, जब हमारे पास क्या हो गया, लेटर हो गया, लेटर से हमने जैसे, अब देखो बच्चे को याद रखना है, बस बच्चे को, बच्चे के पास पहले क्या था, साउंड था, बच्चा को आप बार बार बोला बोला तो वो पानी को पा 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 करने लगता है, मम्मी को माँ 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 करने लगता है, या सीधा मम्मी बोलता है, पक्का नहीं ना, बोला क्या, भाई मैंने तो नहीं बोला, कोई है क्या यहाँ पे जिसने बोला हो मम्मी पानी चाहिएगा, नहीं ना, तो पहले वो क्या बोलता है, माँ, माँ माँ करता है, राइट। तो पहले क्या यूज कर रहा है, लेटर, और फिर जैसे ही थोड़ा सा उसके अंदर डेवलपमेंट होता है तब वो क्या करने लगता है, माँ को मम्मी करने लगता है, यस, पा को पानी करने लगता है, और पा को पापा भी करने लगता है, और माँ को मम्मा भी करने लगता है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। अब वो क्या बनाने लगा है, जल्दी बताओ, वर्ड। अच्छा, वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड, हरी अप फास्ट बताइए। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, क्या बात है, अब बताइए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो ये क्या लिखा है, प्लीज रिप्लाई, जल्दी बताओ फास्ट, एनीबॉडी एल्स, नहीं, अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, तो अक्षरों का समूह काफी नहीं है, यस कम, अक्षरों का समूह, इतने गुस्से में, ऐसे कौन आता है, हाँ, दया वाली एंट्री, दरवाजा तोड़ दो, समझो, देख रहे हो तुम, लगता है मुझे को ऐसी भी बनना पड़ेगा, दया की जरूरत तो सही है भाई, चलो। तो इसका कोई मतलब था क्या, नहीं था, लेकिन इसका था या नहीं था, तो पूरा डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट डेफिनेशन, या ग्रुप ऑफ लेटर्स which have some specific meaning called word। गेटिंग माय पॉइंट, क्या कहूंगा मैं, जल्दी बताओ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have some what, some specific, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have some specific meaning, उसे क्या कहा जाएगा, वर्ड कहा जाएगा।
और वर्ड से ही हमारा फॉर्मेशन किसका बनेगा बताओ? वर्ड से ही फॉर्मेशन नेक्स्ट हमारा किसका है? बोलो बोलो। अब वर्ड से फॉर्मेशन से पहले एक चीज सुनो, कितने सारे वर्ड है हमारे पास? लगभग लगभग 32 बिलियन, इससे भी प्लस ही होंगे, राइट? तो इतने सारे वर्ड को कैसे याद किया जाए? तो हमने उनको क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। क्या कर दिया हमने? उनको कैटेगराइज कर दिया। और हमने उन वर्ड को कैटेगराइज पता है किस में किया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किस में किया है बोलो? किस में किया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? यस प्लीज सोचो, ऑप्शन दो, चलेगा? 4 5 6 7। अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दो, आप प्लीज कम फास्ट, जल्दी जल्दी। यस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 4, वेरी गुड। शर्माना नहीं है मेरी क्लास में, मैंने हमेशा क्या कहा है? बिल्कुल नहीं शर्माना है। यस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 4 5 6 7, या इनमें से कोई नहीं? पता नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। 4 5 6 7 5, वेरी गुड। रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, पता। देखो मेरे दिमाग में पता है क्या सेट है? जब मैं क्लास में आया ना, मेरे दिमाग में ये सेट है कि मुझे आपको सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। मैं आपको जज करने वाला नहीं हूँ। क्या नहीं करूंगा मैं? आपको जज नहीं करूंगा कि आपको आता है या नहीं आता। क्लियर है या नहीं? जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है या नहीं जाता, या सुनो, तो डॉक्टर पूछता है या नहीं पूछता है, भैया क्या दिक्कत है, यही पूछता है या नहीं? या पेशेंट ये कहता है तो तुम काहे के डॉक्टर हो, खुद ही पता कर लो, हमने फीस काहे काहे दी है? ऐसा तो नहीं कहते ना? पूछता तो बताते हो या नहीं? या ऐसे कहते हो हम नहीं बोल रहे हैं, बस शर्म आ रही? बोलो, अपने हिसाब से दे लो तुम्हें तो ठीक लगे। पता चले जहां दर्द हो रहा है वहां तो है ही, और भी जगह होने लगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा नहीं गड़बड़ा जाएगा बताओ? तो डॉक्टर का पूछना सही है या नहीं बताओ? बोलो ये सुनो। तो मेरा पूछना भी सही है या नहीं? ये सुनो, आवाज नहीं आ रही है, ये सुनो। हाँ, ठीक है, बोलना है। चुप रहोगे तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा? पाप की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा? पाप है, समझ में आया? चलो। हाँ, आपने आपने कितना बताया? 800 स्पीच। 5, आप बताओ। 800 स्पीच। 4 5 6 7, इनमें से कोई नहीं। 9, वेरी गुड, एक नया जवाब आया, 9, वेल डन। आप बताइए। 5, बहुत अच्छे, तुमने जवाब दिया बॉस। तू पिटेगा। 800 7, आप बताओ। वेरी गुड, यस। 5, यस। 5, वेरी गुड। आप बताइए मनु, 800 स्पीच। आप बताइए। देखो, ये 8, ये 9, हाँ, ना ना, इनमें से कोई नहीं। चलो बहुत अच्छे। हाँ जी। हाँ, कोई आवाज आई थी अभी, बोलो। 2 हो सकता है, वेरी गुड। कौन कौन सा वो? क्या बात है मेरे बालक, वो आपने नरेशन बता दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, आपने 9 बताया था, कौन कौन से गिनाओ, काउंट करो। चलो बाकी मैं करूंगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाशी। ये जज्बात चाहिए मेरे को क्लास में, सबके अंदर होना चाहिए। नो हेजिटेशन, नो हेजिटेशन। क्लियर है या नहीं? नो हेजिटेशन। जैसे छोटे बच्चे थे ना, टीचर खड़ा कर देता था, ये सुनो, 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पे, ये सुनो, तो खड़े हो गए, "मैंने गड़े मन" करते रहते रहते, बोलो हाँ, ए मेरी मतलब, दुनिया से मतलब होता था क्या? नहीं ना, ऐसे ही रहना है मेरी क्लास। दुनिया से कोई मतलब, बस मैं हूँ और आप है, तीसरा कोई है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ऑप्शन दिया था 4 5 6 और 7, सही जवाब है 5। कितने लोगों का सही था? गलत जवाब। कितने लोगों ने 4 बोला था? बिल्कुल नहीं। तो ना 4 था, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, इनमें से कोई नहीं था आंसर, आई एम सॉरी। गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन 9 भी नहीं है। क्लियर है या नहीं? राइट, मैं बताऊंगा क्या होता है, सुनो। फिर आप सोच रहे होगे, सर आप पता है क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो सर, जब आंसर था ही नहीं तो सर आपने ऑप्शन ऐसे क्यों दिए? सही सोच रहे हो या नहीं? ये तो धोखा हुआ, सरासर धोखा। ये भी पाप की कैटेगरी में आएगा क्या? आएगा क्या पाप की कैटेगरी में? मैं आएगा आएगा आएगा। मैं ये सोचता हूँ कि जिसको आंसर पता है उसको ऑप्शन की जरूरत है क्या? बोलो ना, पक्का नहीं?
जैसे मैंने कहा मेरा नाम सचिन है, सुना तो होगा। अब बताओ मेरा नाम क्या है, रोहन या सोहन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? नहीं, अभी तो रोहन क्यों नहीं बोला? हाँ, क्योंकि आपके पास आंसर था। अब आया समझ में, नहीं आया? ऑप्शन जरूरत किसको है? किसको नीड है ऑप्शन का? जिसके पास आंसर नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तुक्के कब लगाते हो? जब आंसर नहीं होता। अब आया समझ में, नहीं आया? अब आते हैं पार्ट्स। तो हमने उन वर्ड्स को क्या किया, जल्दी बताओ। सर आपने उन वर्ड्स को क्या कर लिया, कैटेगराइज कर लिया। किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो। किसमें किया मेरे बच्चे? सर आपने कैटेगराइज कर दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कुछ बच्चे बताए इसको कैसे पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? बड़ा दिक्कत आता है ना इसको पढ़ने में, कहो यस और नो। आता है या नहीं आता है, बताओ। आता है ना? क्योंकि सब पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। गड़बड़ करते हुए नहीं करते, बोलो हाँ है ना? करते हैं सर, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर, अच्छा एक क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2016 2017, 16 अगस्त, 16 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। घर जाके चेक करना, ठीक है? क्वेश्चन जानना चाहो क्या था? क्वेश्चन जानना चाहो? पूरा क्लास ऐसे ही रहेगा अपना, एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है वो, और 2024 के अभी क्वेश्चंस अभी हुए हैं ना पेपर, सब कवर करने वाले हैं हम। पूरा सब कुछ कवर करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, मिस स्पेल का था। किसका था? स्पेल। क्वेश्चन था फर्स्ट, वर्ड को आपको बताना है कौन सा वर्ड करेक्ट लिखा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? पहला वर्ड, सेकेंड, थर्ड, चलिए ट्राई करना है, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। कितने लोग लगता है, कितने लोग लगता है फोर्थ इज करेक्ट? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। फोर्थ करेक्ट, वेरी गुड। थर्ड, सेकेंड, सेकेंड, फर्स्ट, रेज योर हैंड प्लीज। बोलिए ना। आंसर नहीं आ रहे हैं यार, सबके आंसर मैंने कहा ना, मैंने कहा ना गलत होने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत होगा ना, जो जितने ज्यादा क्वेश्चन गलत करेगा ना, वो मेरे सबसे करीब होगा। क्लियर हुआ या नहीं? पक्का कह रहा हूँ। तो मेरे करीब होना है या नहीं होना है? फायदा होगा आप लोगों का। तो उसके लिए आंसर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, बोलिए। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल फ्रीली, जस्ट रेज योर हैंड। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड। आंसर नहीं लगा रहे हो तुम। ऑप्शन फोर। चलो अब सुनो, इसमें देखो समझो ना, आपके आंसर गलत करने में आपका कोई हाथ है ही नहीं, आपके उन टीचरों का है जिन्होंने आपको गलत पढ़ाया। तो मैं आपका आंसर मान ही नहीं रहा हूं, बोलो ना। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को ठीक नहीं किया, फिर मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो वो पूछ रहा है क्या मेडिसिन लिया है, तो मैं बताऊंगा या चुप रहूंगा? बताओ। अगर वो डॉक्टर मेरे को ट्रीटमेंट सही नहीं दे पाया, उसमें मेरी कोई गलती है क्या? मैं तो विश्वास करके गया था या नहीं गया था, बोलिए यस और नो। ट्रस्ट करके गया था कि ये ठीक कर देगा, और उसने मुझे ठीक नहीं किया, तो इसमें किसकी गलती है? डॉक्टर की है या नहीं, या उस पेशेंट की है? बताइए। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, उस टीचर की गलती है जिसने आपको सिखाया नहीं, क्योंकि आप तो ट्रस्ट करके गए थे ना। यस और नो? आवाज नहीं आ रहा है? तो आप तो कहीं से गलत है ही नहीं, फिर क्यों शर्मा रहे हैं आप आंसर देने के लिए? दो, अपनी गलतियों को बाहर निकालो, तभी तो अच्छी नॉलेज अंदर जाएगी। जो खराब नॉलेज है उसको क्या होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट रहता हूं। क्यों रहता हूं? इसीलिए। आप सीखने आए हो ना यार, या लिखने आए हो, पहले ये बताओ। लिखने तो नहीं आए हो ना, पक्का? ऐसा नहीं मैं लिखा दूं बोर्ड भर दूं, आप ही बोर्ड भर दो, पक्का? बोलो भाई साहब, सीखने या लिखने? पक्का ना? हाँ। और लिखने आए हो तो क्या होगा? पाप। क्या होगा? पाप होगा। अब इधर आओ, सुनो। चलो, इसका करेक्ट आंसर था ये, इजी था। कितने लोगों ने गलत किया? कितने लोगों का सही था ये?
जस्ट रेज योर हैंड। कोई बात नहीं, ये गलत आंसर है। जबकि गलत नहीं था, ये था सही बिल्कुल, जो होना चाहिए था। ये कितने लोगों ने समझ लिया था? हैंड रेज करो जल्दी फटाफट से। ये भी गलत। अब आप सोच रहे होगे सर, जो जो टीचर मुझको पढ़ा रहा था वो तो यही कह रहा था कि अपना प्रोनाउंसिएशन सही करो, यही कह रहा था ना, अपना क्या सही करो, है ना? अब आगे से अगर कोई ऐसा कहे तो उससे कहो भाई पहले तू अपना कर। क्या कहना है? पहला तू अपना कर, हम तो फिर बाद में कर ही लेंगे। भाई ऐसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे प्यारे बच्चे, है ही नहीं है। करेक्ट होता है प्रोनंसिएशन। क्या होता है? फिर से बोलो। बोलना है, बोलना है, बोलना है, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्माना नहीं। प्रोनंसिएशन, फिर से बोलो। वेरी गुड। क्या बोलोगे? प्रोनंसिएशन। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? क्या होता है? प्रोनंसिएशन होता है। क्लियर हुआ या नहीं? तो जो बच्चे पेपर दे के आए, तो सोचो तो एक क्वेश्चन किसकी वजह से गलत हुआ, उस बच्चे की खुद की वजह से या टीचर की वजह से? हुआ या नहीं हुआ? फ्री का 2 नंबर उसका माइनस हुआ, और 0.5 घर से गया, कितना लॉस हो गया उसको? सोचो, अगर कट ऑफ, अगर उसने बेचारे ने 150 मार्क्स मारे हो, कट ऑफ 152 गया हो, केवल किस नंबर से माइनस हुआ है बेचारा वो? उसकी 150 नंबर की मेहनत बेकार गई या नहीं गई? बताइए, आप बताइए। 150 मार्क्स का। हेलो, आ गए। चलिए फैन ऑफ कर दो बच्चे। देखिएगा, नाउ फाइन। चलिए, अब सुनिए ध्यान से, सुन सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इसी तरह यहाँ समस्या हमारे साथ आती है, राइट? ये सुनो, जैसे हम पढ़ क्या रहे हैं, तो आप कहते हो सर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। यही पढ़ते हो, बोलते हो ना ग्रामर पढ़ा दो सर हमको, यही कहते हो ना? गलत कहते हैं। एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ग्रामर नहीं होता है, ग्रामर होता है। क्लियर है? क्या होता है? ग्रामर। आर साइलेंट ही रहता है, क्योंकि जब भी वॉवल्स के बाद कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, और उसको प्रूफ भी दे रहा हूं मैं, डोंट वरी अबाउट इट। जब भी वॉवल्स के बाद अगर आर आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं। इसीलिए इसीलिए हम ऐसे पार्ट्स नहीं बोलते हैं, केवल पार्ट्स कहते हैं। इसको साइलेंट कर दो, आप बोलो। अभी तक की समस्या थी ना आपके लिए, अब बोलो उसको, क्या बोलेगी? आसान हो गया? हुआ या नहीं हुआ? क्या बोलोगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलोगे? आर आ रहा है क्या? पक्का नहीं आ रहा है? देखो क्या लगा हुआ है, आर ये लगा हुआ है, वॉवल्स के बाद आर को क्या कर दिया? साइलेंट किया। तो आप बताओ, तो यहाँ भी वॉवल्स के बाद आर क्या आएगा? होगा या नहीं होगा? ऐसा तो नहीं ना, 0 का मल्टीप्लाई 5 में करूँ तो, मैं करूँ तो 0 हो जाए, और आप करो तो 50 हो जाए? ऐसा होता है क्या? पक्का ना? हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट होगा या नहीं? जब यहाँ पार्ट्स करे तो वहां भी साइलेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पूछता है भारत। बोलो यस और नो, हाँ या ना? पक्का ना? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कितना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो सर आपने अभी बताया 8 होता है। कितना होता है? अब 8 क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, आपको मेरे साथ बोलना है। रेडी? फर्स्ट बोलना है, आवाज आनी चाहिए, राइट? यस और नो? द फर्स्ट वन इज, बोलो क्या लिखा हुआ है? तो फर्स्ट वन इज क्या लिखा हुआ है? अच्छा, सेकंड बताइए क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, आपको इंग्लिश पढ़ना आता है। चलिए थर्ड बताइए, बोलो। वर्ब, है ना? चलिए नेक्स्ट। अरे वाह, वेरी गुड। फोर क्या है?
एडवर्ब, इसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती। अगला क्या हुआ है? नेक्स्ट वन इज, इससे बताओ क्या बोलोगे? आवाज नहीं आ रहा है यार, अभी भी नहीं आया। कंजक्शन, राइट, ठीक है। सेवन, दिस इज व्हाट, बोलो, एंड दिस इज व्हाट। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब खेल किसका है, प्रोनाउंसिएशन का या प्रोनाउंसिएशन का? पक्का? आप सुनो भाई साहब, ये तो 8 होगी, 9 कहाँ गई? चलो हम उनको सेटल करेंगे, तुम्हारी डिटर्मिनर को करेंगे ना सेटल, रहा है टेंशन नहीं लेने का। देखो, सुनो, दिस इज नाउन, नो डाउट, इट्स अ प्रोनाउन। दिस इज वर्ब, क्या होती है? नॉट वर्ब, ना वर्ब ना वर्ब, इट्स अ वर्ब। बोलो, ई आ गया, वॉवल्स आ गया, आर साइलेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ। कैसा रहा? तो क्या बोलोगे, वाव या वर्ब? सर हाँ, वर्ब नहीं भाई, नहीं, वाव। क्या बोलना है? वाव, वर्ब नहीं, वाव, राइट, हाँ। तो बोलने में भी अच्छा लगेगा, पता है, समझ में आ रहा है? आपका सिलेक्शन हो गया और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ये सुनो, तुम किसी से कॉपी पे गए, है ना, और तुमने कहा पता है हमारे सचिन सर ने इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाया, है ना, अच्छा क्या क्या पढ़ाया, बता पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पूछ लिया ऐसे एग्जाम्पल की, जस्ट एग्जाम्पल की बातें, तो तुमने कहा नाउन प्रोनाउन वर्ब, सत्यानाश कर दिया साहब। तुरंत कह देगा सामने वाला तलाक तलाक तलाक। दोबारा शक्ल मत दिखा देना अपनी, अब तुम समझ में आया नहीं आया? हुआ ना फुल बेइज्जती, तुम्हारी हमारी, भाई दोनों की हो गई, पाप हो गया ये। समझ में आया नहीं आया? तो प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना भाई साहब तुमको भी। हेलो, नहीं वो पूछे वो अब क्या होता है, हमारे भैया बताएंगे। चलो, वो अब क्लियर। अब इसको क्या बोलोगे? एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब, राइट। इसको क्या कहोगे? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव मत कह देना बाबू, ना, हाँ क्लियर, क्योंकि इसी से एडजस्ट होता है। क्या होता है? एडजस्ट, थोड़ा एडजस्ट करो ना यार, ना कि अरे एडजस्ट कर लो, बस हो गया काम, बेकार, सब बेकार, सब हाँ बेकार हो गया। जितना तुमने आवा मंडल बनाया हो ना, सब पानी में चला गया भाई। तो क्या करना है? एडजस्ट, एडजेक्टिव। डी क्या हो गया हमारा, बोलो? सर साइलेंट, गेटिंग माय पॉइंट, ये सुनो, पक्का? इसको क्या बोलोगे? कंजक्शन बोलते हैं ना, ये सुनो, सबसे गंदा बोलते हैं, कंजंक्शन, सी साइलेंट। सी को क्या करना है हमको? आप पढ़ो, कंजंक्शन। कैसा रहा? देख रहे हो कितना ब्लंडर करते थे तुम, है ना? दिस इज कंजंक्शन। अब पढ़ो, अब तुम्हें कंजक्शन बेकार लगने लगेगा। सही बोल रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? दिस इज कंजंक्शन, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन। क्या बोलोगे? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और इसको क्या बोलोगे? अब देखो, ई के बाद आर आ रहा है ना, ये सुनो, आर को हटा दें, इंटरजेक्शन। क्या होगा? इंटरजेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर देयर? देयर आर 8। द वन इज, फर्स्ट वन इज नाउन। अब प्रॉपर आना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, राइट। द फर्स्ट वन इज, सेकंड वन, थर्ड, वर्ब, 4, 5, 6, कंजंक्शन, 7, प्रीपोजिशन एंड 8। गेटिंग माय पॉइंट? ये सुनो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो ना हाँ या ना, अपन बेसिक पे चर्चा कर रहे हैं ना, ये सुनो। चलिए, अब इसको नोट डाउन करो पहले तो जल्दी से, फास्ट मेरे साथ, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। लिखिए,
कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये बताओ, जब तक अभी मैंने कुछ शुरू किया ही नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन है लास्ट। टेंस का मतलब काल किस किस को पता है? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। टेंस मतलब काल होता है, जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस क्या होता है? क्या काल ही होता है? टेंस क्या होता है? काल। सबको पता है या नहीं पता ये बताओ? कितने लोगों को नहीं पता? कितने लोगों को पता है? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। काल होता है, जस्ट रेज योर हैंड। यस। आपका नाम क्या है बेटा? अच्छा हाँ भूल गया। अच्छा अच्छा टेंस क्या होता है? पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट, है ना? और बताओ, और कुछ इसके अलावा? चलो बहुत कुछ काम करने वाले हैं हम आपके ऊपर। सीखेंगे हम धीरे धीरे, हर चीज़ सीखेंगे हम। लिख लिया? अब बेसिक हो रहा है बिल्कुल जीरो से। ठीक है। अब मेरे अंदर मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए बॉस। गेटिंग माई पॉइंट? हो गया? लिखा? लिख लिया ना? यस और नो? चलिए अब आते हैं यहाँ पे। इसको लिखो। क्वेश्चन भी लिखना जो पूछा गया है। राइट। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना, है ना? हो गया बेटा? डन? यस और नो? ओके ऑलराइट। चलिए अब सुनिएगा। आगे बढ़े। दिस इज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलराइट। अब आते हैं हम वापस कॉन्सेप्ट पे। तो हमको ये पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपने अभी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे हमारा क्या क्या कवर होगा सुनो। इससे हमारा कवर होगा एरर के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चन? एरर के। किसके क्वेश्चन कवर होंगे? एरर डिटेक्शन। सेकंड, दूसरा क्या होगा? इम्प्रूवमेंट। किसके क्वेश्चन आते हैं? इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे कवर होंगे। राइट, इम्प्रूवमेंट के। इसके अलावा फिलर। क्या होगा बेटा? फिलर। ये भी हम किससे कवर करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और क्या रोल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? देखिए एक पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव। ये हमारे पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में हमारा क्या क्या आता है देखो। कॉम्प्रिहेंसिव में हम पढ़ने वाले हैं पैराजम्बल। और सब पैराजम्बल क्या होता है बताऊंगा। सेंटेंस अरेंजमेंट करना होता है, जिसे PQRS कहते हैं।
गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, ऐसे कितने बच्चे इन्होंने पहले कभी क्लोज टेस्ट सुना है? बोलो जल्दी से, रिप्लाई फास्ट कीजिए। क्लोज टेस्ट सुना है पहले कभी? नहीं सुना है, हम दिखाएंगे। उसके बाद पैसेज, क्या होगा मेरे बच्चे? पैसेज। ठीक है, इनको भी सॉल्व करने में किसका हाथ होगा? बोलिए सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में कैसा है, इंपॉर्टेंट है या नहीं? बताओ, हाँ है ना? गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा ना? ठीक है, अब सुनो, इसके अलावा हम क्या कवर करने वाले हैं? वोकैब। क्या? वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं, राइट? सर वोकैबुलरी में क्या क्या आने वाला है? वोकैबुलरी में हमसे पूछना जाने वाला है सिनोनिम्स। क्या पूछा जाएगा बेटा? सिनोनिम्स। और क्या पूछा जाएगा सर? एंटोनिम्स। और क्या पूछा जाएगा? कल आपको इसका सीट मिल जाएगा, क्लियर? ईडीएम। और क्या होगा? वन वर्ड्स, राइट? और क्या होगा जल्दी बताओ? सर नेक्स्ट वन क्या होगा? सर नेक्स्ट वन होगा मिस स्पेल, जो अभी अपन ने किए। आया समझ में? नहीं आया? बोलो हाँ। ओके, यस यस यस, कम कम प्लीज कम कम। ओह, यही जज्बा चाहिए मेरे को। कितने बजे जगे सुबह? मॉर्निंग कितने बजे जग गए थे? ग्रेट यार। भाई साहब ये है कंपटीशन, टफ कर रहे हैं ये कंपटीशन को। अगर आपकी नींद, अरे नहीं अच्छा है, अगर आपकी नींद 7:30 बजे खुल रही है ना, तो ऐसे बच्चों को सोच लो जो 5 बजे जग के दतिया के लिए, दतिया से ग्वालियर के लिए क्या पकड़ रहे हैं। वेरी गुड यार। अब सोचो अगर 5 बजे जग रहे हैं तो आग कैसी होगी इनके अंदर। सही बोल रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो जब भी अगर आपको लगे कि नहीं यार 8 बजने में टाइम है, 10-15 मिनट और सो लिया जाए, तो ऐसे बच्चों को याद जरूर कर लेना, तुम्हारी नींद अपने आप खुलेगी। यही होता है दिल्ली में सिलेक्शन क्यों होता है, दिल्ली में नंबर ऑफ सिलेक्शन क्यों होते हैं। मैं अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एसएससी सीजीएल 2017 क्वालिफाइड हूँ, राइट? मेरा त्रिपुरा पोस्टिंग हुआ था, राइट? दिल्ली पढ़ाया था, उसके बाद ग्वालियर में शिफ्ट हो गया कोविड के बाद, क्लियर? तो ऐसा क्यों? मेरा खुद का स्कोर एसएससी में 195 आउट ऑफ 200 है, इंग्लिश में। क्लियर हुआ या नहीं? तो इसका मतलब इंग्लिश आसान है तभी तो हुआ है, डिफिकल्ट होती तो होता क्या? नहीं ना। मतलब इंसान ही लेके आ रहे हैं, एलियंस तो नहीं दिख रहा ना मैं? मेरी दो नाक है या नहीं? अरे नहीं, एक है। एक ही है भगवान की दुआ से, और प्रॉपर काम कर रही है अभी, क्लियर है? तो कैसे हुआ है पॉसिबल? मेहनत से, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। वहां भी पढ़ाया है और यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, बस एक चीज देखी है, वहां पे बच्चों में बस पंचुअलिटी रहती है, जबकि आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सीरियसली। बच्चे दिल्ली में जाके बिगड़ जाते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब गांव की टॉपर वहां जाके फिसड्डी हो जाते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी होते होते बच गया, समझ में आया नहीं आया? मेरे को संभाल लिया गया, भाई रुक जा तू, तू इस लायक नहीं है, देश को तेरी जरूरत है, बच्चों को तेरी जरूरत है, तो मैं बच गया, इसलिए इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं तो दिल्ली में किसी टपरी पे भी चाय पी रहा होता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो क्या, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे ज्यादा मेहनती है ही नहीं वो, ये देखा है, चंबल के पानी में भाई साहब अलग ही ताकत है, मेहनती भयंकर, बस पंचुअलिटी नहीं है। उसको मोटिवेट कर दो ना तो भाई साहब वो 2 दिन 48 घंटे में से कम से कम नहीं तो 40 आवर्स पढ़ लेगा, बाकी के दिन छोड़ दो फिर। समझ में आया? ये नहीं चाहिए मेरे को डेली 4 आवर्स पढ़ो, एनफ एंड एनफ। मैं बताऊंगा ना सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, जो खुद मार्क्स लेके आया उसे पता है कैसे मार्क्स लाते हैं, जिसने कभी पेपर में नहीं बैठा वो कैसे बताएगा भाई? बोलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं तो आपको बताऊंगा कल कि ये स्टूडेंट प्राची है, ये हैं इतने इतने नंबर लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेटजी मैंने उनको बताई है कैसे करना है, क्या करना है। बस एक ही चीज चाहिए मेरे को, बस एक चीज मेरे को दे दो, पंचुअलिटी, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो बस। आपको इंग्लिश की कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने भले तक कितने बड़े बड़े नाम सुने हो, नीतू मैम सुना होगा आपने, है ना? जितने भी मैम के नाम सुने हो आपने, ठीक है, रानी मैम, नीतू मैम, मतलब इनके साथ पढ़ाया है मैंने वहाँ पे। तो मैं तो आपसे जो मैं पढ़ाऊँ ना, उसको तो आप क्रॉस चेक करो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी टीचर से, आपको आपका टीचर है ना ऊपर ही मिलेगा। समझ में आया? वो जो रूल्स बता रही होंगी ना, उनको मैं यहाँ कॉन्सेप्ट से तोड़ रहा हूँ, वो कह रही होंगी ये रूल्स है,
मैं उसको यहाँ खत्म कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। वो कह रहे होंगे एक्सेप्शन है, मैं उसको यहाँ खत्म कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है। एक्सेप्शन कुछ हो सकता है क्या, बोलिए। एक्सेप्शन इज अ लैक ऑफ नॉलेज, सिर्फ और कुछ नहीं। क्या है, लैक ऑफ। अब जैसे आपने मुझसे कुछ पूछा, मुझे आया नहीं, तो मैं क्या कह दूंगा, अपनी बेइज्जती तो कराऊंगा नहीं, क्या कह दूंगा, यही तो एक्सेप्शन था। आया नहीं आया, क्या था। अब तुम पूछने से रहे क्या, ना तुम पूछने से रहे और ना मैं, सिंपल। क्योंकि वो क्या हो गया अब। तो जो जो आपको एक्सेप्शन लगे कभी भी किसी भी टीचर्स का, इंग्लिश में बोल रहा हूँ है ना, तो मेरे पास लेके आ जाना, मैं उसी को निपटा दूंगा। ये मैं आपको कमिटेड कर रहा हूँ। और क्या चाहिए भाई, और कुछ चाहिए क्या, सिंपल। बुक्स तो भूल जाओ, आप कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक पढ़ने का मन है तो 6, 7, 8 क्लास की बुक पढ़ो, CBSE बोर्ड की बुक्स पढ़ो अगर पढ़ना है तो। मन होता है ना सब बुक बताओ बुक बताओ बुक बताओ, जैसे ही बाहर निकलूंगा ना 2, 3 दिन बाद, सर बुक 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 बुक। तो उससे अच्छा क्या है, 6, 7, 8 की NCERT की बुक ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। क्लियर हुआ या नहीं। तो बुक का आप पूछोगे मेरे से, नहीं पूछो। क्वेश्चन लगाना है बुक से, कोई भी बुक लगा लो, कोई भी, मैं पढ़ा दूं। जैसे मैंने नाउन पढ़ाया पूरा, जाओ किसी बुक से निपटाओ। जो बच्चा ये कहे या जो टीचर कहे इसको नहीं निपटाना, सबसे पहले उसी को खत्म करना। क्लियर हुआ या नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, डोंट वरी। लेकिन पंचुअलिटी चाहिए, राइट। और इस जज्बे को बना के रखना है भाई साहब। केवल आज के लिए तुम जगे 5 बजे, हाँ। चलो, तो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट हमारा किससे कवर होगा बताओ। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच से कवर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और सबसे समस्या हमारी किस में आती है बताओ, वोकैबुलरी में आती है या नहीं। पहले इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ने वाले। हरी आप करो जल्दी से, लिखने वाला काम जल्दी करना है, सीखने में जितना समय लगाओ चलेगा। कलिन करो। हो गया बेटा। डन किया। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं ना, अगर देखे हो कभी। देखे, नहीं देखे, मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। डन किए इतना, बोलो यस सुनो। ठीक है, अब सुनो, वोकेबलरी को याद कैसे करोगे भाई। अच्छा, वोकेबलरी को याद कैसे करते थे अभी तक ये बताओ बच्चों। आप वोकेबलरी को कैसे याद करते थे, जल्दी रिप्लाई करो। बोल नहीं रहे आप, नहीं करते थे सर, भूल छोड़ देते थे हम। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, यस सुनो। वोकेबलरी को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊँ। देखो, एक तरीका तो जो अभी तक याद करते हैं वो क्या, रटना। यही था या नहीं था, बोलो हाँ या ना। गेट माई पॉइंट। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट होगा पहला, एक तो मैं आपको एग्जाम्पल से उसको सेट करके बताऊंगा। क्या बोला, एग्जाम्पल सेंटेंस में, जिससे आप याद करने का प्रयास करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा ट्रिक। क्या रहेगा, ट्रिक। ठीक है। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है वो आ रहा है PRS कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, PRS कॉन्सेप्ट। अब PRS कॉन्सेप्ट क्या है, PRS कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, प्यारे लाल नहीं है यहाँ। PRS का मतलब होता है P से प्रीफिक्स, P से प्रीफिक्स
आर से रूट और एस से क्या होगा, सफिक्स। ये समझ में आया है नहीं आया, बोलो आया ना। प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। जैसे आपने वर्ड सुना है प्रीपेड, सुना है या नहीं सुना है, बताओ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो प्री लगा हुआ है पी आर ई, ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है? प्रीफिक्स, इतना याद रखना बस। जो पहले लगा होता है उसे प्री कहते हैं, इसलिए प्रीफिक्स हो जाएगा। और जो लास्ट में लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, सफिक्स। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा। अब यहाँ से एक वर्ड आता है, जैसे अगर आपने सुना हो, एसएससी का फेवरेट है, वो है सोमनम्बुलिस्ट। कौन सा वर्ड है? मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, मैनी टाइम्स आस्क इन वन वर्ड्स। क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स, फास्ट रिप्लाई। नो, नहीं। अच्छा, सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ही बता देंगे। देखो, सोमन का मतलब होता है स्लीप। क्या होता है? स्लीप। एम्बुल का मतलब होता है वॉक। क्या होता है? वॉक। और जिस वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाता है, वो व्यक्ति बन जाता है कॉमन नाउन। क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। क्या बनता है? कॉमन नाउन। पता है कैसे? जैसे आपने एक वर्ड सुना है टेरर, ये बताओ। वर्ड सुना है आपने टेरर, जल्दी से बताओ। टेरर का मतलब क्या होता है? आतंक। वेरी गुड। अगर मैं इसमें आईएसटी लगा दूं तो क्या बन जाएगा? आतंकवादी। वर्ड क्या बन गया? टेररिस्ट बन गया, नहीं बन गया? तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाता है तो किसको बताता है फिर? पर्सन के बारे में बताने लगता है या नहीं बताने लगता? बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो। कैसा रहा? साइंटिस्ट, आईएसटी लग गया, पर्सन बन गया या नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना। तो अब बताओ। हाँ, वेरी गुड। फेमिनिस्ट। आई, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट? वर्ड क्या लिखा हुआ है? सोमनम्बुलिस्ट लिखा हुआ है। आईएसटी लगाने से अगर कभी ये पूछे, अगर एसएससी पूछ लेता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, तो क्या जवाब दोगे, जल्दी बताओ। क्या बोलोगे? आईएसटी लगा हुआ है, पर्सन है, तो पर्सन है तो क्या बनेगा ये? पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया या नहीं मिल गया? बोलो हाँ या ना। मिला या नहीं मिला? क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ऐसा कोई भी आएगा तो आप जवाब दे दोगे या नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, मैंने कहा सोमन का मतलब क्या होता है? स्लीप। और एम्बुल का मतलब होता है वॉक। और आईएसटी लगा है तो क्या हो गया? पर्सन। आईएसटी है तो क्या हो गया? पर्सन। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। क्या बनेगा? बोलो, आप ही बनाओगे, आप ही बनाओगे, क्या बनेगा? बोलो जल्दी से। नींद में चलने वाला व्यक्ति। क्या बनेगा? वन हु वॉक इन स्लीप। ये कैसा रहा, मुझे इतना बताओ। मजा आया या नहीं आया, बताओ। आया? क्या सुनो, अब आप सोच रहे हो सर हम कैसे माने कि एम्बुल का मतलब वॉक होता है? ऐसे तो कोई कुछ भी कह दो, प्रूफ दो, है ना? अभी तक नहीं मांग करते थे आप टीचरों से, अब तुमको प्रूफ भी चाहिए हमसे? हाँ, चलो मैं देता हूँ। देखो, आपने एक वर्ड सुना है, पूछो कौन सा। देखो, अच्छा एक और बताओ, जो व्यक्ति वॉक कर रहा होगा स्लीप में सोते हुए, वो सीधे चल रहा होगा या टेढ़े मेढ़े चल रहा होगा? बोलो जल्दी से। आप सीधे कब चलते हो? आपके घर वाले क्या कहते हैं? होश में रहो, सीधे चला करो। सुना है या नहीं सुना है? बोलो हाँ। लड़कों ने सुना हो, लड़कियां तो जरी वैसे ही सीधी रहती है। क्या कहते हैं? होश में रहो, सीधे चला करो। हाँ या ना? और कौन टेढ़े मेढ़े चलते तो क्यों, होश में नहीं हो गया? तो इसका मतलब हम सीधे कब चलते हैं? जब होश में होते हैं। और जब सोते हुए चलते तो होश में है या नहीं? नहीं है। तो सीधे चलोगे क्या? पक्का ना? श्योर हो या नहीं? तो फिर कैसे चलोगे आप यहाँ चला मैं वहां चला, कहीं यहाँ चला मैं। गेटिंग माई पॉइंट है? सुनो, पक्का। अब सुनो, आपने एक वर्ड सुना है सर, कौन सा? एम्बुलेंस सुना है या नहीं सुना है? बोलो हाँ यार, जल्दी से बोलो यार। सुना है? अरे यार सुनो, एम्बुलेंस क्या चलती है, सीधी या जिगजैग? सीधी या जिगजैग, जहाँ रास्ता मिलता है वहीं से घुस जाती है या नहीं? बोलो हाँ यार। या खड़ी रहती है? नहीं, मैं तो सीधी चलूंगा, रास्ता होगा तभी जाऊंगा, नहीं ना। जहाँ रास्ता मिला। जिगजैग है या नहीं? तो एम्बुलेंस को एम्बुलेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें वर्ड में क्या लगा हुआ है? और एम्बुल का मतलब क्या होता है? वॉक। कैसी वॉक? जिगजैग। इसलिए वो कहती है कि मेरा नाम ही क्या है? एम्बुलेंस। तो मैं सीधी, क्योंकि मुझे जहां रास्ता मिलेगा वहीं से घुस जाऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया या नहीं आया? अब तो नहीं बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो हो गया ना? अब सोनम पुलिस का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। हाँ, भूलोगे जीवन में?
कैसा रहा पीआरएस कॉन्सेप्ट? मस्त रहा या नहीं रहा, बोलो, लिख लो जल्दी से। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे यार? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है? चलो, तो फिर आज से आप मौका ही नहीं मिला पूरा अच्छा पढ़ाने का यार। चलो कोई नहीं, टाइम हो गया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लिख लो पहले आप। इंग्लिश बहुत आसान है यार, सच में आसान है। मतलब जिस दिन मेरे मार्क्स आए थे ना, 195 आउट ऑफ 200, तो मैं सोच रहा मेरे 5 मार्क्स, 5 मार्क्स क्यों कम रह गए। तब लगा कि नहीं यार, इंग्लिश वास्तव में मजाक है यार। अब तो अब तो जो पेपर 135 मार्क्स का हो गया है। पहले मेंस में पता है इस बार 323 नंबर वालों के सिलेक्शन नहीं हुए हैं, 390 में से। 350, 340, 350 की रेंज सोचना है आपको। हो जाएगा, सच में हो जाएगा। अब सोचो, इंग्लिश में 200 में से 195, बच्चे 191 कम मारते हैं इंग्लिश में, 140 150 तक मारते हैं, राइट। मैथ में अच्छे मार लेते हैं, क्योंकि मैथ में क्या है कि लैंग्वेज का टेंशन नहीं है और फैमिलियर भी होते हैं, ठीक है। तो मैथ में आ जाते हैं उनके 200 में से 200, 190, 195। मतलब अगर कोई मैथ वाला ये कहे ना कि मेरे 200 में 200, तो कोई शॉक्ड नहीं होता। अरे नॉर्मल है। इंग्लिश में कहते हैं ना 200 में 200 है, तो शॉक्ड हो जाते हैं। 195 है, अरे यार कैसे, क्लियर है या नहीं। तो तब भी वो ऐसे ही स्कोर करते थे। मैथ में 200 में से कितने आ गए, 180, 190 आ गए, या 190 आ गए। इंग्लिश में कितने आ गए, 160, 170 आ गए। लगभग वहीं बैठता है। तो आज 390 में से आपको कितने चाहिए, 340, 350 कर दो, हो जाएगा सिलेक्शन। डिफिकल्ट नहीं है सीरियसली। मैं आपको बताऊंगा किस पैटर्न के साथ हमको जाना है, और उस पैटर्न को फॉलो करके आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। वो कब आएगा? कल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो, पावर बाय रविंद्र आईएएस। थैंक यू। समझ में आया या नहीं आया बताओ? पक्का? तो ये आप लिख लेना अभी जो मैंने, कल से कोशिश करना टाइम पे रहने का, है ना। ठीक है। ये जो रेलवे मंत्री से बात करवाए, बताओ अश्विनी जी से करे एक ट्रेन चलवाओ यार दतिया से ग्वालियर के लिए। ये कैसा रहेगा बताओ? इसको नोट डाउन कर लेना, है ना, वीडियो मिल जाएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू।